हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी सी चल रही होगी, आपने रिवीजन भी अच्छा कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब दोस्तों हमारे सामने पेपर आ चुका है, फाइनली इट्स द टाइम जब हमें अपने पेपर को बेटा प्रेजेंट करना है। मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करूंगा जो हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हम अपना एग्जाम का पेपर करेंगे। अब ये क्या क्या बातें हैं तो बेटा जल्दी जल्दी से एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे पेपर में जाकर गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जनरल टिप्स एंड गाइडलाइंस यहां पर देने वाला हूं। तो बेटा पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बेटा अटेम्प्ट करने हैं वो क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से आते हैं। अटेम्प्ट दोस विच यू नो फर्स्ट, विच यू नो मतलब आपको जो क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से आते हैं, आपको पता है हाँ यार ये मैंने बिल्कुल सेम टाइप का आया, इसी टाइप का क्लास में करा हुआ है, आप सबसे पहले बेटा उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले करें। उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शूट अप हो जाता है। तो सबसे पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा बेटा, अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपनी टाइम को मैनेज करना है, यानी कि एडहेयर टू टाइम। अब एडहेयर टू टाइम का क्या मतलब है बेटा? देखो मैंने आपको क्लास में एक सिंपल सा गोल्डन रूल बताया है। भाई आपके पास 180 मिनट होते हैं अपना पेपर करने के लिए। उस 180 मिनट में से आप बेटा 10 मिनट या 15 मिनट अपने प्रोविजन के हटा दीजिए, तो आपके पास बचते हैं 165 मिनट्स 15 मिनट हटाने के बाद, और 100 नंबर का पेपर है, यानी कि बेटा 1 मार्क्स के लिए आपका 1.65 मिनट्स मिलते हैं। तो भाई नॉर्मली हमारे पेपर में बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर हम दोस्तों टेक्निकली बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हमारा 7 मिनट के आसपास या 8 मिनट के आसपास हो जाना चाहिए, और सिमिलरली 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन लगभग 8-16 मिनट के आसपास होना चाहिए। तो आप इसको बेटा 8 और 16 मिनट्स का टाइम ले सकते हैं। अब कई बार क्या होता है बेटा, जब हम ये सोचते हैं ना कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हमें अच्छे से आता है, हम उसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा टाइम का यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। जब बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं तो उसमें सारी क्या हो जाती है, गड़बड़। तो बाकी पेपर के लिए कई बार टाइम कम बचता है, तो आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है बेटा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। अब सर ये कैसे, जो आपने पहला पॉइंट बोला कि आपको अटेम्प्ट वो करना है जो कैसे, तो बेटा ये वाला जो डिसीजन लेना है ये आपको फर्स्ट 15 मिनट्स वाली ड्यूरेशन में लेना है। जो आपके पहले 15 मिनट होते हैं, रीडिंग टाइम होता है, उस दौरान आपको यह डिसाइड करना है कि पहले मुझे कहां से करना है, और वहां से शुरू करिए बेटा जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है जी। अब आते हैं बेटा तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। जब आप क्वेश्चन करें, रीड रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन केयरफुली। भाई आप ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें। जनरली बेटा मैंने ये देखा है, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ लेता है, उसको पता भी है क्या करना है, बट कई बार एग्जामिनर ने जो पूछा है उसकी प्रेजेंटेशन में छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं और हम वो नहीं मैनेज कर पाते, तो इस वजह से मार्क्स में छोटा मोटा डिडक्शन हो सकता है। तो भाई इसलिए मैं तो ये मानता हूं हर एक नंबर कीमती है, इवन हाफ मार्क्स भी कीमती है। तो उस कीमती मार्क्स को पाने के लिए आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, एंड आंसर बेटा अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए। बिना उसके कोई आंसर मत प्रेजेंट करिए। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। चौथा पॉइंट बेटा, सर अब एक समस्या आती है, सर मान लो अगर हमें कोई हमारे सामने न्यू क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल करें। भाई हमने आज से पहले वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, हो सकता है बेटा, भाई आईसीआई हमें ये तो नहीं कहता कि ये 10 क्वेश्चन है बेटा इसी में से आएगा, कोई भी आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या करें? तो बेटा मैं ये हमेशा बोलता हूं, इन केस ऑफ न्यू क्वेश्चन आपको कुछ चीजें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले बेटा आप सबसे पहले तो वो कर चुके होंगे जो आपको आता है। अब जो नहीं आता या आपके लिए पहली बार आया है, अब उसके लिए बेटा टिप सुनिए। सबसे पहले रीड ट्वाइस। आप रीड करिए बेटा क्वेश्चन को ट्वाइस, कम से कम 2 बार पढ़िए। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है भर्र करके पढ़ लिया, आराम आराम से पढ़िए, उसे समझिए। समझने के बाद स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट। आपको जो रिक्वायरमेंट की क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना कि भाई मुझे ईओक्यू निकालना है, या मुझे अकाउंट बनाना है, या मुझे जो भी करना है,
आपको जो करना है आप उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट का यूज करके अपना काम शुरू करिए। आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, आप यकीन मानना धीरे धीरे वो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। बेटा मैं ये मानता हूं क्वेश्चन भले नया होगा बट आपके कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते होंगे। यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट जो आपने अभी तक लगाए हैं, तो भाई ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का आते होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लास में जरूर पढ़े हुए होंगे। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है कि भैया रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी है क्वेश्चन की, क्योंकि रिक्वायरमेंट से हमें यह समझ में आ जाएगा ओके इस क्वेश्चन में ये मांगा है, चलो अच्छा जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ने मांगा ईओक्यू, तो भाई ईओक्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे ओ चाहिए, मुझे सी चाहिए। तो अब मैंने एक एक करके सोचना शुरू करा, रिवर्स मोड में सोचना है ताकि बेटा आपकी रिक्वायरमेंट बनती चली जाए। एंड स्टार्ट सॉल्विंग, और भैया आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे और ये हो जाएगा, यकीन मानना बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो नए क्वेश्चन देखकर घबराए ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। ठीक है, मैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बेटा आपके साथ और लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, डोंट पैनिक। देखो बोलना मेरे लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा सा करना टफ है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने नया क्वेश्चन आएगा या कई बार पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हमें क्या लगेगा, हम पैनिक मोड में आ जाएंगे। बेटा पैनिक नहीं होना, इट्स नाउ और नेवर। बेटा याद रखना, इट्स नाउ और नेवर, बस अब यही सिचुएशन है, कर गुजरना है बेटा, या तो अब है या नहीं है। तो ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं है, पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक होते हो तो प्लीज मैं आपको छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, उनके हैप्पी फेसेस एंड योर गोल। यकीन मानना बेटा 1 मिनट में आप अपने आप को रीस्टार्ट कर लोगे, एंड रीस्टार्ट करने के बाद वापस से लग जाओ अपने गोल की तरफ, दैट इज हमारे सामने जो अभी हमारा पेपर है उसको अचीव करने में। तो मैं हमेशा क्या बोलूंगा बेटा, इट्स टाइम, इट्स नाउ और नेवर। अब भैया यही वाला समय है, या तो अभी है या कभी नहीं है। तो ये समय को अपने ऊपर विश्वास करें, बिलीव यू कैन, अपने ऊपर विश्वास करें और इस बार अपने पेपर को एकदम मस्त तरीके से करके आए। ऑलराइट दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। चक दे दोस्तों, इस बार चक्के फट देंगे। ऑलराइट, चलो दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।